आज दुनिया का सबसे अमीर देश यूएस है। सबसे हेल्दी और क्लीन कंट्री जापान है। सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में है। मोस्ट पावरफुल कंट्री यूएसए है। सबसे पावरफुल पर्सन यूएस प्रेसिडेंट है। मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। फेमस ब्रांड है एप्पल है। सबसे पहली कार है जर्मनी में बनी थी और वर्ल्ड्स बेस्ट एआई चैट जीपीटी है। और इसमें से एक भी चीज़ हमारे इंडियंस ने नहीं बनाई, हम भारतीयों ने। हम इंडियंस बना क्या रहे हैं मैं बताता हूँ। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टुडेज न्यू वीडियो। वर्ल्ड वाइड 50% से भी ज़्यादा मूवीज बनाता है हमारा इंडिया इन ईच कैटेगरी। ये रही वर्ल्ड की टॉप बेस्ट मूवीज, जिसमें से एक भी मूवी इंडिया की नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि हमारे भारतीय अभिनेता ये कर रहे हैं। 96 अपनी खुद की भाषा में संख्याओं को क्या कहते हैं ये बताकर ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया हो। इनके अभिनय की बात नहीं करूंगा, वो इनका टॉप नॉच है। लेकिन शर्म की बात ये है कि भारतीय होकर संख्याओं को हिंदी में क्या कहते हैं ये नहीं पता इनको। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है हमारा इंडिया, और वो भी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारी संस्कृति ने अपनी गायों को बचा के रखा है। इन गायों को, इन मिल्क प्रोड्यूसर्स को बचा के रखा है। और उन पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी नई नई ब्रीड्स बनाई जा रही हैं, नई नई नस्लें बनाई जा रही हैं। और उन्हीं एक्सपेरिमेंटेड काउस को, उन्हीं गायों को, उन्हीं नई नई ब्रीड्स को हम इंडिया में लेकर उन्हीं का दूध निकाल के बेच रहे हैं। तभी हमारा इंडिया इतना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। इवन एक एचएफ कैटेगरी की गाय होती है, एक नस्ल है जिसके दूध से कैंसर होता है। देख रहे हो, हमारी इंडिया की गायों तक को नहीं छोड़ा इन अदर कंट्रीज। और तो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हमारे ही इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी दूसरे देश के खेल का स्टेडियम है हमारे पास। जबकि वो स्टेडियम हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी का होना चाहिए था, जिसको क्रिकेट के नाम कर रखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर है, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो अपने देश के राष्ट्रीय खेल को खेलते हैं, ना कि किसी दूसरे देश के खेल को अपना आइडियल, अपना खेल बना रखा है उन्होंने। तभी जाके वो इतने फिट, इतने पॉपुलर हैं, इतने फेमस हैं। उनका खेल इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने उसमें महारत हासिल कर रखी। काश हमारे इंडिया से कोई अपना राष्ट्रीय भारतीय खेल खेलता तो शायद वो भी इन्हीं ऊंचाइयों को छू रहा होता, और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जगह हमारा कोई भारतीय इतना फेमस होता। ये केवल खेल की बात थी। भाषा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप भारत में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर जानकारी अंग्रेजी भाषा में लिखी होती है, हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा में नहीं। बट हिंदी वाले देश में ही हम दूसरे देश की भाषा का यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम पे हस्ताक्षर भी इंग्लिश में करते हैं, ना कि हिंदी में। मैं तो हिंदी में करता हूँ। ये रहा मेरा सिग्नेचर। ध्रुव राठी ने अपना जब अभी एक एआई लॉन्च किया जिसमें हमें चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी मिलता है, और जिनसे आप एक साथ रिप्लाई ले सकते हो। लेकिन इन्होंने खुद का एआई क्यों नहीं बनाया? सिंपल है, वो पहले भारतीय थे, और हम भारतीयों को कोई अपना कुछ नया क्रिएट करने से हमेशा ही कोई रोका जा रहा है, और इसका एग्जाम्पल लाइव सामने है। स्टोरी में भी यही हुआ। ग्रेविटी की खोज का क्रेडिट आइजैक न्यूटन को दे दिया गया, लेकिन असल में इसे 1114 ईस्वी में सबसे पहले भास्कराचार्य ने समझाया था। ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही बात दिखाती हैं कि इंडिया अपनी असली पहचान भूल चुका है, सिर्फ दूसरों की ही नकल कर रहा है। और जब तक हम अपनी भाषा, अपना खेल, अपना कल्चर, अपनी प्राचीनता, अपने जो कलाएं हैं, अपनी संस्कृति को नहीं देखेंगे, अपनी संस्कृति को बाहर नहीं लाएंगे, अपनी संस्कृति को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो बनेगा, लेकिन कभी भी इंडिया से भारत की पहचान वापस नहीं लेके आ पाएगा।